मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और गुवाहाटी के इस हॉल में उपस्थित नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न स्थानों से आए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया से आज गुवाहाटी के इस स्थान पे आप सबसे भेंट हो रही है, आपसे मिलने का मौका मिला है। अपने गुरु के कार्य के कारण मिला है, इसलिए हम सभी शिव शिष्यों का हृदय कृतज्ञ है, ऋणी है कि आज आपके कारण सुदूर क्षेत्रों में भी महादेव की बात फैल रही है। आप में से, हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वर्षों बरस से शिव शिष्य बनकर अपने जीवन को जी रहे हैं। वर्षों बरस मतलब कोई 20 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, कोई 30 साल पहले, कोई 1 साल पहले, कोई कुछ दिन पहले, लेकिन सबने शिव को अपना गुरु बनाया है। संदेश साहब श्री का सुनकर बनाया है। साहब श्री हरिदानंद जी जो इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हैं, इतने दिनों से शिव गुरु कार्य यहाँ चल रहा है क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, सब कोई अच्छे मन से कर रहे थे। तो जहाँ अच्छी तरह हो रहा हो वहाँ बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु आज से 11 वर्ष पूर्व साहब श्री गुवाहाटी के इस स्थान पे आए थे और उनके साथ अनु भैया जो आज यहाँ उपस्थित हैं वो भी आए थे। साथ में कुछ गुरु भाई लोग भी आए थे, जिसमें से आज भी वो गुरु भाई लोग साथ में आए हैं। गुवाहाटी से लौटने के बाद साहब श्री ने कहा कि मैं निश्चिंत हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम चल रहा है, तो जहाँ अच्छा चल रहा हो वहाँ छोड़ देना चाहिए खुद करने के लिए, खुद चलने के लिए। क्योंकि एक माँ भी अपने बच्चे को उंगली पकड़कर कुछ दिन तक चलाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की उंगली पकड़ के चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर माँ उसको सहारा देती है, फिर वो चलता है। एक दिन जब वो बच्चा चलने लगता है तो फिर माँ उसका हाथ छोड़ती है, इसलिए नहीं कि उसने छोड़ दिया है, इसलिए ताकि वो अपने पाँव को मजबूत कर सके, अपने पाँव पे चल सके। इसी तरह साहब श्री ने हम सभी का हाथ पकड़ के चलाया है और थोड़ा थोड़ा छोड़ते भी रहते हैं ताकि हमारे पाँव भी मजबूत हो, हम खुद भी शिव के शिष्य बनकर आगे बढ़ सकें, महादेव के काम को बढ़ा सकें। पूरे नॉर्थ ईस्ट में महादेव के कार्य की व्याप्ति चल रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शरीर में रहते हुए साहब श्री का दर्शन किया है, साहब श्री से मिले हैं। मुझको लगता है कि आज भी वो लोग यहाँ उपस्थित होंगे जो शरीर में साहब श्री के साथ मिले हैं। क्या उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ? आप में से कोई मिला है? काफी लोग हैं जो मिले हैं। कहते हैं कि जब सूरज को कोई देख लेता है तो सारे तारे छिप जाते हैं। आसमान में जब रात होती है, अंधेरा होता है, छोटे छोटे तारे नजर आते हैं, परंतु सूरज की पहली रोशनी
जब जगत में फैलती है, दुनिया में फैलती है, तो उसकी रोशनी, उसका उजाला सारे अंधेरे को दूर कर देता है और सूरज दिखाई देने लगता है। जिसने भी साहब श्री का दर्शन किया है उसकी अनुभूति ऐसी ही है कि जिसने दर्शन कर लिया, जिसने उनकी बातों को सुन लिया, जिसने उनको जान लिया, उसने शिव को भी जान लिया, क्योंकि वो शिव से जुड़े हुए लोग हैं। इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हैं। आज हम सब महादेव की चर्चा कर रहे हैं और लोग खूब इधर से उधर जा रहे हैं, शिव चर्चा की बहुत धूम है, परंतु हमको जानना होगा कि हम किस शिव की बात कर रहे हैं। शिव कौन है? भगवान है, उमा के पति हैं, या कपालिकों के आराध्य हैं, कपालेश्वर हैं। अघोरी जिसकी पूजा करते हैं वो है अघोरेश्वर है। हमने जिस शिव को अपना गुरु माना है, ये क्या वही शिव है जो भगवान है, जिनके सारे स्वरूप हैं? आइए हम लोग उस पे बात करते हैं। भगवान शिव की शिष्यता इस कालखंड में, इस सदी में जब शुरू हुई, तो वो शुरू हुई थी शिव के शिष्य साहब श्री हईतानंद जी के द्वारा। सितंबर सन 1974 के नवंबर में ही साहब श्री ने आरा के गांगी शमशान में शिव को अपना गुरु बनाया था। आज हम लोग 2026 में रह रहे हैं। आज से कितने वर्ष पूर्व, 52 साल पहले, 52 वर्ष पहले साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया था। परंतु इससे भी पहले, जब वो खुद 12 साल के थे, उनके मन में पहली बार ये जिज्ञासा पैदा हुई थी, एक 12 साल के बालक के मन में ये जिज्ञासा कि लोग जन्म लेते हैं, आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं। फूल जो खिलते हैं, खिल के खुशबू बिखराते हैं और क्यों मुरझा जाते हैं। सुबह होती है तो रोशनी हो जाती है, क्यों सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इस खोज में कि मैं चमत्कार सीखूंगा, अपने घर में उन्होंने देखा एक व्यक्ति को जो उनके पिता से मिलने आए थे। उसने इनको पढ़ाने का काम किया, मास्टर भी बने साहब श्री के, और मास्टर के रूप में पढ़ाते पढ़ाते उस दिन की जो घटना हुई, उसने साहब के जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। घटना ये हुई कि जब वो मास्टर पढ़ा रहे थे इनको, तो उन्होंने, एक बच्चा है, छोटा है, तो मास्टर जब पढ़ाता है तो पानी चाहिए या कुछ सामान चाहिए, तो वो उस बच्चे को कहता है। उस दिन उस मास्टर ने भी साहब श्री, जो बालक है 12 वर्ष के, उनसे कहा कि एक खरीका ला दो। खरीका यानी दांत साफ करने का, जो नीम के दातून की तरह पतला पतला होता है, नीम के पेड़ से लोग तोड़ के पहले करते थे। अब तो बाजार में बिकता है, लकड़ी का बना आता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, परंतु उस समय का दौर जो था, उसमें दांत साफ करने के लिए लोग नीम के खरीके का प्रयोग करते थे। मास्टर साहब ने नीम का खरीका मांगा, परंतु बालक हरिंदानंद जी को बहुत गुस्सा था इस बात का कि अब ये मुझको पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने चिढ़कर, बालक है तो कुछ शैतानी, कुछ बदमाशी होती ही है, चिढ़कर उन्होंने आंगन में रखे हुए नारियल के झाड़ू से तिनका तोड़ा। नारियल के झाड़ू में तिनका होता है, तिनका तोड़ा और आकर मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब ने देखा तो समझ गए कि ये तो नीम का दांत खरीका नहीं है, ये तो नारियल के झाड़ू का टुकड़ा है। तो उनके अंदर का, जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारे अंदर शैतान प्रकट होता है,
जब हम प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर से देवता प्रकट होते हैं। ये दोनों रूप हमारे अंदर ही होते हैं। उस दिन मास्टर जो पढ़ा रहे थे तो शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे, परंतु जब बालक के शैतानी को समझा उन्होंने, तो उनके अंदर उस समय जो मास्टर कुछ शमशान साधना कर कर कुछ ऐसी ताकत को रखे हुए थे, वो प्रकट हो गया उनके अंदर, और उन्होंने खरीके को पटका वहीं जमीन पे, और पटकते ही खरीका सांप में बदल गया। वो छोटा लकड़ी का टुकड़ा सांप बनकर रेंगने लगा। इसको देखते ही साहब जो 12 साल के थे चीख पड़े, जोर से चीख कर वो अपने मास्टर के ऊपर ही कूद गए। घबराहट में परेशान होकर मास्टर ने देखा कि अरे ये बच्चा तो डर गया, तो उसने तुरंत कहा कि अरे अरे बउआ कुछ नहीं खे, कुछ नहीं खे, देखा खरीका बा। तो उन्होंने फिर देखा तो खरीका था, सांप कहाँ चला गया। अब बालक हरिंदानंद जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये जो अभी अभी सांप देखा मैंने, खरीका से सांप बना, सांप से फिर खरीका बना, ये हुआ कैसे। हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते। उस दिन जो साहब के सामने हुआ तो उसके बाद वो उस मास्टर साहब के पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि मुझको बताइए कि अभी जो आपने किया है कैसे किया, ये कैसे हुआ। मास्टर साहब ने कहा कि ये चमत्कार है, जादू है। चमत्कार कुछ सिद्धियां प्राप्त करके की जा सकती हैं। शमशान की साधना करके, कब्रिस्तान की साधना करके, मंत्रों का जप करके सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं। तो छोटी सिद्धियां जिसमें चमत्कार सीखने की बात थी। अब साहब उस समय उनके पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे, शिक्षा जगत के एक बड़े पदाधिकारी, और उनके घर में रह के ये मास्टर साहब को अब साधना, साहब उनसे साधना सीखने लगे। सिद्धि प्राप्त करनी है मुझको भी चमत्कार सीखना है। उनके आसपास के रहने वाले लोग उनसे कहने लगे, उनकी माँ से, साहब की माँ से कहने लगे कि आपका बेटा बर्बाद हो गया है, आपका बेटा अघोरी हो गया है, और अब तो ये बर्बाद हो गया, इसलिए अब जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, आप लोग को भी छोड़ सकता है। साहब की माँ राधा देवी, उनके मन को अब बेचैनी होने लगी। किसी भी माँ को होता है, अगर उसका बच्चा शमशान जाने लगे, अगर उसका बच्चा अघोरी बन जाए तो माँ परेशान हो जाती है। माँ को लगता है मेरा बच्चा तो मेरे हाथ से चला गया। उनकी माँ ने साहब हरिंदानंद जी को समझाया, बउआ लोग कहते हैं कि आप अघोरी हो गए, लोग कहते हैं कि आप बर्बाद हो गए, मुझको तकलीफ होती है, दुख होता है। आप अपने भाई बहनों में 4 भाई बहन साहब रहे हैं, साहब सबसे बड़े, फिर उनकी दोनों बहन और फिर एक छोटा भाई, यानी 2 भाई 2 बहन साहब के जीवन में थे। साहब सबसे बड़े थे। उनकी माँ ने कहा कि अगर आप बर्बाद हो जाइएगा, आप रास्ता भटक जाइएगा, आप गलत संगति पकड़ लीजिएगा, तो आपके भाई बहन भी आपसे यही सीखेंगे। इसलिए इस रास्ते को छोड़िए। आपके पिता आपको पढ़ा लिखा कर पदाधिकारी बनाना चाहते हैं। साहब ने अपनी माँ से उस दिन कहा, एक 12 साल का बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मेरे स्कूल में शिक्षक भी यही कहते हैं, लोगों से भी बात करता हूँ तो सब यही कहते हैं, जिससे पूछता हूँ यही कहते हैं, आदमी कहाँ से आया है माँ। जब मैं पूछता हूँ लोग कहते हैं कि भगवान के पास से आया है। और जब किसी की मौत हो जाती है और मैं पूछता हूँ कि मौत हो गई तो अब वो कहाँ चला गया, तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। माँ
मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों हमेशा जगत में, दुनिया में रहने वाले लोग भगवान के पास से आते हैं और जब मौत हो जाती है तो भगवान के पास चले जाते हैं। माँ, मैं चाहता हूँ कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान को इंसान के पास ले आऊं, और माँ, मैं भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। क्यों हमेशा इंसान ही आता रहेगा, जाता रहेगा, वो भगवान क्यों नहीं। उनकी माँ अपने बच्चे को देखती ही रह गई। लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि ये अलौकिक बालक है, कोई साधारण बालक नहीं है। जब भी आपने देखा होगा कि कोई साधु बन जाता है या कोई संत बन जाता है या कोई अघोरी बन जाता है तो वो अपने घर बार को छोड़ देता है। जगत में ऐसा ही होता है। वो दुनिया में अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों तक को छोड़ के चला जाता है, वैरागी हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। या फिर अगर कोई लौकिक जगत में है तो व्यापार करता है, काम करता है, पैसा कमाता है, तो वो पूरी तरह पैसा कमाने के पीछे ही रह जाता है। परंतु जब हम साहब के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि साहब श्री हरिनानंद जी शिव के शिष्य जो बने, उनके जीवन में एक अलौकिक सी बात है। वो लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन को एक ही समान जी रहे हैं। लौकिक जीवन में वो डिप्टी कलेक्टर बने, उन्होंने पूरी पढ़ाई की, जबकि वो शमशान साधना करते थे, जबकि वो कब्रिस्तान साधना कर रहे थे और रात रात भर जगे रहते थे, परंतु दिन में पढ़ाई भी कब करते थे किसी को पता नहीं चलता था। स्कूल में पढ़ते पढ़ते स्कूल की सारी पढ़ाई खत्म हो गई, मैट्रिक की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करके वो इंटर में पहुंचे और इंटर के बाद फिर स्नातक किया उन्होंने। स्नातक करने के बाद उन्होंने लॉ कॉलेज पटना में पढ़ाई की और 3 वर्षों का जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद, लॉ से, कानून से वो पढ़ाई पूरी की। जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय और उनके जीवन में एक साथ पढ़ाई भी चल रही थी, शमशान की साधना भी चल रही थी। 22 मई सन 1972 को मनातूगढ़ की रहने वाली एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम आनंद के साथ उनका विवाह हुआ। कोई अगर दिन रात शमशानी बन गया हो तो वो विवाह क्यों करेगा। परंतु साहब ने कहा कि मुझको पता था कि गृहस्थ आश्रम कभी भी साधना में बाधक नहीं बनता। अगर आपका सहयात्री, अगर आपका जीवन साथी आपके अनुकूल हो जाए, दोनों की मानसिक स्थिति एक हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम आपके लिए बाधक नहीं, सहायक होता है। जब साहब और दीदी का विवाह हुआ तो साहब ने पाया कि दीदी नीलम आनंद, जिनको हम कहते हैं, वो साहब के इन सारी चीजों के साथ उनकी साथी बन गई और साहब को रास्ता भी बताने लगी कि हाँ, आपका ये जो रास्ता आपने पकड़ा है इसकी कहीं ना कहीं मंजिल होगी। सन 1974 अपने विवाह के 2 वर्ष के बाद, सन 1974 के आधी रात में आरा के गांगी शमशान में साहब श्री के मन में ये बात उठी, जब उन्होंने अपने पिछले 14 वर्षों से जो वो साधना कर रहे थे, 14 वर्षों की साधना, आस्था अगर गहरी हो, विश्वास अगर अडिग हो, तो व्यक्ति के लिए घंटे और दिन महत्व नहीं रखते। 14 वर्ष तक लगातार शमशान साधना करने वाले साहब ने उस दिन आधी रात में ये सोचा कि मुझको क्या हासिल हुआ, हाथ खाली के खाली ही है और जीवन का 14 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिया।
14 वर्ष बर्बाद हो गए और आज मैं बैठ के सोचता हूँ कि मैंने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, शरीरधारी गुरुओं को अपना गुरु बनाया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अचानक एक घटना उस समय घटती है, अलौकिक घटनाएं अचानक ही होती हैं, कुछ चंद क्षण में होती हैं, घटित हो जाती हैं। उनके मन में एक श्लोक गूंजा। वो बैठे हैं आधी रात में अकेले शमशान में, और उनके मन में एक श्लोक जो हम लोग अक्सर पूजा पाठ में या गुरु की वंदना में अक्सर उस श्लोक को पढ़ते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। जब भी पूजा कोई होती है उसमें ये श्लोक जरूर पढ़ा जाता है। गुरु कौन है? गुरु वो होते हैं जिनमें ब्रह्मानी शक्ति है, यानी कि उत्पत्ति करने की शक्ति, पैदा करने की ताकत, हमारे मन को, हमारे तन को जो पैदा कर सकता हो वो गुरु होता है। और गुरु में इसीलिए ब्रह्मा की शक्ति यानी ब्रह्मानी शक्ति कहा गया कि गुरु में होती है। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है। वैष्णवी शक्ति यानी विष्णु की शक्ति। विष्णु की शक्ति क्या है? जीवन को चलाने की शक्ति, जीवन को चलाने की ताकत, जिसके कारण ये पूरा संसार चलायमान है। तो वैष्णवी शक्ति भी होती है और गुरु में रुद्राणी शक्ति भी होती है। रुद्राणी यानी शिव का एक रूप है, रुद्र का रूप। रुद्र के रूप में वो जीवन का लय करते हैं, ब्रह्मानी रूप में पैदा करते हैं, वैष्णवी रूप में रखते हैं और रुद्रानी रूप में लय होता है। आगे कहा गया है कि यहाँ तक कि वो परम ब्रह्म होते हैं। अब पर ब्रह्म किसको कहा गया? पर ब्रह्म कहा गया उस परम सत्ता को, उस परम ताकत को जिसके अंश हैं हम और आप, छोटे छोटे अंश, जिसकी ताकत से हमारा जीवन चलता है। जब किसी वही ऊर्जा, वही ताकत जब किसी मनुष्य में उतरती है तो मनुष्यात्मा कहा जाता है, जब किसी जीव में उतरती है जीवात्मा कहा जाता है, और जब घनीभूत होती है, जहाँ अक्षय स्रोत है वहां होती है, जहाँ से सारी चीजें निश्रित होती हैं वहां होती है, तो उसी ताकत को, उसी ऊर्जा को, उसी घनीभूत शक्ति को पर ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, आपने गौर किया होगा कि संसार में देवी और देवताओं की गिनती नहीं हो सकती, इतने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ हैं, गिनती नहीं हो सकती, इतने देवी देवता हैं, बड़े से बड़े, मध्यम श्रेणी के भी, और न्यून से न्यून शक्तियां हैं, न्यून से न्यून देवी देवता हैं। जैसे न्यून से न्यून कैसी शक्तियां? हमारे गांव में आपने देखा होगा, अक्सर लोगों के गांव में कुल देवता होते हैं या फिर देवी की पिंडी होती है। तो देवी के पिंडी मिट्टी से बस पिंडी बना हुआ है, उसका कोई आकार नहीं है, परंतु वो शक्ति का स्वरूप है। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बहुत सारी शक्तियां हैं। यहाँ गुवाहाटी में जहाँ हम लोग बैठे हैं, माँ कामाख्या का धाम है ये, और माँ कामाख्या का ये धाम, असम का क्षेत्र पूरा जो है शक्ति का क्षेत्र है, शक्ति तंत्र का क्षेत्र होती है। तंत्र का मतलब होता है ओझा गुनी नहीं, तंत्र का मतलब होता है प्रेम और समर्पण। जहाँ प्रेम हो और जहाँ झुकने की क्रिया आती हो, झुक जाना है, अपने आप को समर्पित करना है, साष्टांग उसमें नीचे झुककर अपने आप को अर्पित करने की विधा है ये। तो शिव के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन तमाम देवी देवताओं के बीच एक ही सत्ता ऐसी है जिसको देवों का देव कहा जाता है। देवों का भी देव कौन है? महादेव।
योगी, आदि योगी भी है शिव। योगी जो भी होगा, जो योग करता होगा, उसके आराध्य होंगे। लेकिन उसके परम आराध्य कौन होंगे? योगियों के भी जो ईश्वर हैं। कौन है वो? योगेश्वर। जो शमशान की साधना करते हैं, जो कब्रिस्तान की साधना करते हैं, जो आगम और निगम के रूप में बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, जब कपाल साधना करते हैं, वैसे लोगों के भी ईश्वर आराध्य कौन होते हैं? जो ये सारी क्रियाएं करते हैं, उसके आराध्य कौन है? ईश्वर कौन है उनका? कपालिकों का कभी आप जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव, ये जो जागरण भजन है, उसमें शिव के विभिन्न स्वरूपों में ये स्वरूप भी है। कपालेश्वर कौन है वो? कपालेश्वर है वो, जो सबके नाथ हैं। ये मेरे नाथ हैं, ये इनके नाथ हैं, लेकिन इनके भी जो नाथ हैं, जो नाथों के भी नाथ हैं, जो सबके परम है, पूज्य है, मुख्य है, मूल है, कौन है वो? तो हम कहते हैं उनको कि त्रिलोकी नाथ है वो। तीनों लोकों के जो नाथ है, तीनों लोकों के जो मूल है, त्रिलोकी नाथ। जो अमृत पीते हैं उनको तो हम देवता कहते हैं ना। जो अमृत पीता है उसको हम देवता कहते हैं और सुर कहते हैं, और जो अमृत के लिए युद्ध करता है उसको असुर कहते हैं। आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां कहते हैं। परंतु जो सुर और असुर दोनों से परे है, जो न देवता से भी ऊपर है और असुरों से भी, राक्षसों से भी ऊपर है, वो सत्ता एक ही है। क्योंकि वही एक सत्ता ऐसी सत्ता है जो मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। देवता और राक्षस अमृत के लिए लड़ते रहे, और जब हलाहल विष निकला तो कोई देवता या राक्षस उसको छूने का भी साहस न कर सका। जिसको छूने का साहस न कर सका, उसको शिव ने हलाहल विष को उठाया और कहते हैं कि पूरा का पूरा उनके कंठ से उतरने लगा। तभी कहानी है, कथा है ये, कि तभी मां पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, शिव की अपनी, उसने क्या किया? उसने अपने हाथों को, उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर शिव के कंठ पर लगा दिया। और कहानी है ये, कहानियां प्रतीक होती हैं, कहानियां समझाती हैं, हमको सिखाती हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उनसे। कहानी है ये कि माँ पार्वती ने अपने हाथों को शिव के कंठ पे ले जाकर रोक दिया, और जितना हलाहल था वो सब एक जगह वहीं पे रुक गया। इसीलिए शिव का कंठ नीला दिखाया जाता है और कहते हैं उनको नीलकंठ, नीलकंठ महादेव। देखिए, सब देवी देवताओं ने उनसे मांगा था, राक्षसों ने भी उनसे मांगा, रावण ने भी उनकी तपस्या की और महादेव से तीनों लोकों का अधिपति बनना मांगा। भक्तों ने भी मांगा, शिष्यों ने भी मांगा, लेकिन जब शिव हलाहल पी रहे थे तो उन अपनों की भीड़ में से कोई उनके पास नहीं आया उस जहर को रोकने के लिए। कौन आया? जो उनकी अपनी थी। अपना होना क्या होता है? कौन था उनका अपना? वो शिव की वो शक्ति जो जागृत थी, जो जगी हुई थी, और जिसने हाथ बढ़ाकर उस हलाहल विष को भी रोक दिया अपने शिव के लिए। अगर शिव के शरीर में भी जाता तब भी शिव का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु जो अपना होता है उसको दुख होता है, उसको कष्ट होता है। उसी तरह जब जब महादेव के काम में कोई बाधा आती है, जब कोई इसमें कुविचार डालता है, जब कोई अपनी कुत्सित मनसा डालता है, जब जब उसकी आसुरी शक्तियां पैदा होती हैं,
जब जब महिष बनकर वो सर उठाता है तो शिव की शक्तियां जाकर उसका मर्दन भी करती हैं। इसलिए महादेव के काम को, महादेव का नाम लेकर जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, उनको शिव पे कलंक लगाने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप असम का ये पूरा क्षेत्र माँ कामाख्या की गोद में ही बैठा है। और माँ कामाख्या की ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, ये शिव की है। संसार जब पैदा भी नहीं हुआ था, सारी शक्तियां जब सोई थी और शिव ने सोचा था, इतना ही भर सोचा था, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं, मैं एक शिव, अपनी तमाम समस्त शक्तियों के साथ सोया है। शिव जगे हैं, शक्तियां सोई हैं, सुसुप्तावस्था में हैं। और जैसे ही शिव सोचते हैं, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ये सृष्टि बनने लगती है, ये दुनिया बनने लगती है। और दुनिया बनते बनते आकाश बनता है, हवा बनती है, अग्नि बनती है, जल बनता है और पृथ्वी बनती है। 5 तत्वों से बनी है ये दुनिया, 5 तत्वों से बना है ये शरीर, 3 गुणों से बंधा है ये पूरा संसार, और 3 गुणों से ही बंधा है ये हमारा आपका मन भी। सत रज तम तीनों से बंधा है, संसार भी उसी से बना है। जिसकी इच्छा से ऐसी ऐसी दुनिया पैदा होती है, रहती है और लय होता है, उस शिव की इच्छा का प्रतिफल है हम और आप। क्या हुआ बच्चे को? अरे वो सोया हुआ है। तो उस शिव का प्रतिफल है हम लोग आप। अब सोचिए तो जरा, अगर एक तत्व, शिव का एक तत्व तेज हो जाए, खूब पानी होने लगे, खूब बारिश होने लगे, आप बर्दाश्त कर सकिएगा? बाढ़ का पानी आ जाए, बड़े से बड़ी इमारत भी बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं कर सकती है। शिव का एक तत्व, अग्नि की एक चिंगारी किसी घर में अगर सुलगती रह गई तो वो बड़ी से बड़ी इमारत को भी खाक बना देती है। आसमान की बिजली, एक बिजली अगर कहीं गिर गई तो उस स्थान पे राख का ढेर बन जाता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चट्टान हो, तो राख बन जाता है। और हम और आप में ताकत ही क्या है? हमारे आपके इच्छा में बल ही क्या है? परंतु हमने शिव को अपना गुरु बना लिया। उस शिव को जिसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, स्वयंभू, ये भी शिव का एक नाम है, स्वयंभू, इसीलिए शिव को शंभु भी कहा जाता है। तो जो स्वयं पैदा हुआ हो और जिसके कारण तमाम कायनात है, सब पैदा हुए हैं, उसकी ताकत में कितना बल होगा, उनमें कितना बल होगा। जैसा एक गुरु भाई गा रहे थे, बोल रहे थे उस समय कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, सतीश जी बोल रहे थे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सोचिए तो, कल्पना की जा सकती है? जिसका संसार इतना सुंदर है, वो शिव कितना सुंदर होगा। इसलिए एकमात्र शिव के लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, जिसका सत्य कभी नहीं बदलता और जिसकी सुंदरता भी कभी नहीं बदलती, सत्य जो शिव है, सुंदर जो शिव है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, जो सत्य है सो है। हमारी आपकी सत्यता बदलती है। कैसे कैसे बदलती है हमारी आपकी सत्यता? आज शिव मेरे प्रिय हैं, आज साहब मेरे प्रिय हैं, कोई कहता है। और साहब इस धरती पे जो आए
तो उन्होंने शिव का संदेश दिया सबको, सबके अपने बन के रहे, उनसे ज्यादा मित्र, उनसे बड़ा शुभचिंतक हमारा दुनिया में कोई नहीं। परंतु साहब ने दिल खोल कर सबको शिव दिया, शिव को बांटा, शिव की शिष्यता दी, शिव को अपना बनाने की विधा सिखाई, और साहब ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। चूंकि ये संसार है, चूंकि ये धरती है, तो धरती पे घर को चलाने के लिए एक व्यवस्था दी जाती है। क्या हमारा आपका घर है तो क्या हम लोग सड़क पे रहते हैं? नहीं, किराए पे रहें या अपना घर बना के रहें, लेकिन छत के नीचे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं तो छत चाहिए। एक घर में मान लीजिए एक पिता ने एक घर बनाया और अपने सभी बच्चों के लिए उसमें जगह बना दी, सभी बच्चों के लिए। महादेव ने दुनिया बनाई ना, महादेव की ये दुनिया है। ये दुनिया किसकी है? मेरी है, आपकी है। आप कहिएगा कि ये भारत देश है तो सरकार का है। भारत देश सरकार का हो सकता है, लेकिन इसकी मिट्टी सरकार ने नहीं बनाई है। यहाँ जो आग पैदा होती है वो किसी आदमी ने नहीं बनाया है। हवाएं मेरे आपके कारण नहीं चलती हैं। आकाश में बादल उमड़ते हैं और बरस जाते हैं, मेरी इच्छा से नहीं होता ये। तो धरती पे कहीं भी अगर कुछ होता है तो उसमें शिव की इच्छा है। तो ये पूरी दुनिया किसकी है? शिव की। किसकी दुनिया में हम आप रहते हैं? शिव की। और हम इस बड़ी सी दुनिया जो शिव की है, इसमें हम सब ने अपना छोटा छोटा घर बनाया है। छोटे छोटे घर हैं हमारे, और उस घर में हम रहते हैं। साहब हरिंदानंद जी ने कहा कि शिव की दुनिया में आप रहते हैं, आपकी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता? मतलब पिता से ले लिया सब कुछ, और जब पिता की परवाह करने की बारी आई तो हम बेटा नहीं, हम संतान नहीं आपके। सबका नाम लेते हैं हम, किसका नाम नहीं लेते? हर बारे में बात करते हैं, परंतु शिव की बात नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते। हम अपनों की बात करते हैं, दुश्मनों की बात करते हैं। जिसको चाहते हैं उससे मिलते हैं, जिससे नहीं चाहते मतलब होता है तो उससे भी मिलते हैं। मगर वो शिव कहता है कि हमेशा मतलब से ही मिलते हो, कभी मिलने के लिए भी तो मिला करो। मिलने के लिए आए हैं इसके लिए भी तो आया करो। क्या हमेशा मतलब के लिए ही मिलोगे? और संसार में जितने भी लोग आए, सबने शिव से चाहा, शिव से चाहा, शिव से मांगा। यहाँ तक कि कोई विचारों में जुड़ा तब भी, कोई भाव में जुड़ा तब भी उसने शिव से मांगा, कोई प्रेम में हुआ तब भी मांगा, और जब कोई भक्त बना तब भी मांगा। जैसा उदाहरण आता है रावण का, कि रावण शिव का भक्त था। दधीची शिव के शिष्य थे, मच्छिंद्रनाथ शिव के शिष्य हुए, तो शिव के शिष्य भी हुए, शिव के भक्त भी हुए। मगर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक चीज उसको पकड़े हुए है। कोई ना कोई एक बंधन है, कोई ना कोई एक चाहत है, कोई ना कोई एक कामना है। लेकिन इस कालखंड में जिन साहब की बात हम आप कर रहे हैं, सुबह से ये चर्चा हो रही है और अब अपने समापन की ओर है, कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस शिव की बात हम कर रहे हैं, जिस साहब हरिंदानंद जी की बात हम कर रहे हैं, साहब हरिंदानंद जी ने शिव से क्या चाहा, क्या मांगा? क्या साहब हरिंदानंद जी ने शिव से तीनों लोगों की संपत्ति मांगी? किसी ने सुना है ऐसा? क्या उन्होंने सम्मान मांगा? क्या उन्होंने सुविधा मांगी? उन्होंने कहा, मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है, मैंने शिव से कुछ नहीं चाहा है। और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही बने, आप भी शिव को चाहें। शिव से चाहने वाले लोग हुए, परंतु शिव का शिष्य भी अगर
शिव से ही चाहेगा, शिव को नहीं चाहेगा तो शिव का शिष्य आप हुए क्यों? शिव का शिष्य अगर अपने जीवन में कोई भी काम करेगा तो वो अपने गुरु के लिए करेगा, अपने शिव के लिए करेगा, अपने शिव की स्थापना के लिए करेगा, वो अपनी स्थापना नहीं चाहेगा। तो आज महादेव का नाम लेकर जो भी शिव के शिष्य शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव से दया मांग रहे हैं या शिव को प्रणाम कर रहे हैं नमः शिवाय से, उन सब का अगर वो शिव का शिष्य है, क्योंकि साधु बनना और साधु होना दोनों में अंतर होता है। साधु बनना चाहते हैं हम तो क्या जरूरी है? सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। साधु बनना मतलब भेष धारण कर लेना, आवरण चढ़ा लेना, एक मुखौटा लगा लेना, साधु की तरह जटाओं को रख लेना। नकली जटा भी मिलती है, लगा लीजिए, गेरुआ कपड़ा भी मिलता है, लगा लीजिए और आप बन गए साधु। कुंभ में इस पिछली बार इतने तरह तरह के साधु आए, नकली जटाओं को लगा लगा के आ गए कि असली और नकली में भेद करना मुश्किल हो गया। कौन असली है कौन नकली है पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि देखने में तो सब एक ही लग रहे थे, देखने में तो सब शिव के ही साधक थे, परंतु आचरण, लक्षण, मनसा ये बता देती है कि आप क्या हैं। आपकी कामना, अपनी स्थापना। जैसे क्या हुआ कि हम लोग गए थे उस समय, वहां प्रयागराज में शिवसी सहिदानंद फाउंडेशन जो है उसका शिविर लगा हुआ था। तो अपने गुरु भाई गुरु बहनों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग गए। वहां गुरु भाइयों ने कहा कि दीदी थोड़ा इधर घूम में लेते कि देखिए ना, जहाँ तरह तरह के जगह जगह के साधु संत आए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए सब साधु है, साधु का दर्शन भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अरे शिव का शिष्य तो सबको प्रणाम करता है, सबके आगे हाथ जोड़ता है, सबके आगे झुकता है कि मेरे महादेव का काम न जाने कौन मदद कर दे, बढ़ जाए। हम लोग गए, पता चला, देखा कि कुछ जगह पे तो साधु सचमुच में समाधि में एकदम लीन थे, बैठे हुए थे एकदम ध्यान लगा के, लेकिन कुछ जगह पे जो था वेश तो साधु का था और वो सब मोबाइल लगाकर उसमें लगे हुए थे, पूरा हंसी ठट्ठा कर रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मुझको लगा कि साधु बनना और साधु होना बड़ा मुश्किल है। साधु होना यानी कि वेश से कोई साधु नहीं होता, वेश से कोई पैंट शर्ट भी पहन के साधु बन सकता है, मन उसका साधु होता है। इसी तरह किसी का मन शिव का शिष्य होगा। वेश धारण करने से चीजें नहीं बदलती, मन को बदलने से चीजें बदलती हैं। आइए, आप लोग आज काफी देर से बैठे हुए हैं और बहुत तरह की बातें हुई। गुरु भाई गुरु बहनों ने, यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी अपनी बात भी रखी। किसी ने कहा कि कोई रास्ता दिखाता है, कोई रास्ता दिखाता है, और मुझको लगता है कि आपके अंदर ये ताकत है, आपके अंदर ये समझ है कि आप समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। साहब ने होली के अवसर पे देवघर में हम लोग सब गए हुए थे और साहब के लिए ये अनु भैया जो हम लोग के बीच है, इन्होंने कहा कि मैं साहब के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। साहब जो इस दुनिया में आए हैं, साहब ने जो रास्ता दिखाया है, और इन्होंने 4 पंक्तियां उस दिन कही थी, हम सबका मन विभोर हो गया। इन्होंने कहा कि साहब क्यों आए दुनिया में, ये जो आए हैं अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा। साहब क्या देने आए हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको समझाने आए हैं। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। कौन कैसा है ये आप खुद परख सकते हैं, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों
मैं इस जमाने का संग तराश हूँ। जमाने का संग तराश का अर्थ होता है पत्थर को तराशने वाला जो होता है, पत्थर को तराशने वाला। जैसे कोई पत्थर को छेनी और हथौड़े से तराश तराश कर मूर्ति बना देता है, और जब मूर्ति बन जाती है तो उसकी पूजा होती है। परंतु जब तक वो मूर्ति नहीं बनी है, वो पत्थर एक किनारे पे रखा होता है। साहब कहते हैं मैं इस जमाने का, पूरी दुनिया का संग तराश हूँ, पूरी दुनिया को ही शिव का रूप देने जा रहा हूँ। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। पत्थर जैसा जीवन हमारा, वो भी पत्थर जैसा हमारा जीवन भी बोलता है। हम शिव की बात करते हैं, हम में ये ताकत नहीं थी, हम में ये सामर्थ्य नहीं था। हम महादेव की बात करेंगे, हम महादेव के शिष्य बनेंगे। एक मामूली शिष्य बनने के लिए भी, एक शरीरधारी गुरु का शिष्य बनने के लिए भी पात्रता खोजी जाती है, उसकी परीक्षा ली जाती है। और शिव का शिष्य बनने के लिए शिव ने कोई पात्रता नहीं खोजी, क्योंकि शिव पात्रता खोज भी नहीं सकते। शिव देवताओं के भी हैं, शिव किन्नरों के भी हैं, शिव गंधर्व के भी हैं, शिव इंसानों के भी हैं, शिव राक्षसों के भी हैं। एकमात्र ऐसे जिनकी तपस्या करके सब के सब कुछ न कुछ मांगते हैं। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो महादेव चाहेंगे और सिद्ध नहीं होगा।